नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। माओवादी केंद्र के स्थायी समिति निर्वाचित भइला बाद पहिलका बेर बैठक संपन्न। सब प्रदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन करे के निर्णय। मित्र राष्ट्र जापान के पूर्व प्रधानमंत्री आबे के निधन में सरकार द्वारा आज राष्ट्रीय शोक घोषणा। आबे के निधन प्रति दुख व्यक्त करत संवेदना व्यक्त। काठमाडौँ उपत्यका में हैजा संक्रमण के बीमार रोजाना बढ़ रहा। संक्रमित की संख्या 27 पुरल। अपना सबके युद्ध मैदान में हरावेला पश्चिमी शक्ति से रूसी राष्ट्रपति पुतिन के चेतावनी। यूक्रेन में युद्ध अभी भी निमन से शुरू ना भइल तर्क। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एनुफा एनएसएल बीच के समझौता रद्द होगी। समझौता के कुछ बुदा में त्रुटि भइल निष्कर्ष। अब पूरा समाचार। नेकपा माओवादी केंद्र सबै प्रदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन करेके भइल बा। आज संचार के बैठक से आवेला प्रदेश और संघीय निर्वाचन के खातिर लक्षित करके माओवादी भेला और प्रशिक्षण करे के निर्णय कैलक हुए। माओवादी के प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा के मुताबिक सावन 16 गते से भादो 3 गते तक प्रशिक्षण होगी। सावन 18 गते गण्डकी प्रदेश, 20 गते प्रदेश 1 में, 24 गते लुम्बिनी, 28 गते सुदूरपश्चिम, 29 गते कर्णाली, 30 गते विशेष प्रदेश, भादो 1 गते संपर्क समयौरी, 3 गते प्रवास के प्रशिक्षण करे के निर्णय भइल उहाँ के बताउने। साथ ही चुनाव के ही खातिर प्रदेश समन्वय समिति गठन कैल गई बाटे। पार्टी केंद्र से समन्वय करे के खातिर प्रदेश के इंचार्ज के संयोजकत्व में समिति गठन कैल गई बा। ई समिति में पार्टी के सबै केंद्रीय सदस्य और प्रदेश के पदाधिकारी रहे के प्रवक्ता महरा जानकारी देहने। नेपाल सरकार मित्र राष्ट्र जापान के पूर्व प्रधानमंत्री सिन्जो आबे के निधन में आज राष्ट्रीय शोक मनावे के निर्णय कैले बा। आबे के काल्हु सवेरे निर्वाचन अभियान के क्रम में गोली प्रहार करके हत्या कल गई रहे। सुख के साँझ में बैठल मंत्रिपरिषद बैठक से आबे के सम्मान में आज एक दिन राष्ट्रीय शोक मनावे के निर्णय कैल गई बा। सरकार आबे के निधन प्रति दुख प्रकट करत जापानी जनता और आबे के परिवार प्रति संवेदना व्यक्त कैले बा। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत के नेता लोग भी घटना के भर्त्सना कैले बाटे। आबे जापान के इतिहास में दोसर का विश्व युद्ध के बाद सबसे कम उमेर और ज्यादा समय प्रधानमंत्री बनल रहने। काठमाडौँ उपत्यका में हैजा के बीमार बढ़ते गई बा। बिफे के 3 जने में हैजा पुष्टि भइला पर सुख के थप 4 जना में हैजा पुष्टि भइल रहे। इस सहित काठमाडौँ उपत्यका में हैजा पुष्टि होखेवाला के संख्या 27 पुगल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौले बा। पिछिलका बेर काठमाडौँ के कागेश्वरी मनहरा 6 के 3 और ललितपुर महानगरपालिका के हरिसिद्धि के 1 जने में हैजा देखल गई बा। एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा के मुताबिक पिछिलका दिन में दैनिक रूप में हैजा के बीमार पुष्टि होते गई बा। इससे पहले हैजा पुष्टि भइल व्यक्ति के 10 दिन तक अस्पताल भर्ना करके इलाज के बाद डिस्चार्ज कैल गई रहे। परीक्षण ना करावल बाकी व्यक्ति के भी हैजा हो सके के भइला से सचेत रहे खातिर डॉक्टर लोग के सुझाव बा। खानपान और सरसफाई में ध्यान ना देहला पर प्रकोप के रूप में फैले के कहत सचेत रहे खातिर समेत आग्रह कैल गई बा। आज रात से बजेट निकासा तथा भुगतानी प्रक्रिया रोके के भइल बाटे। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 के वार्षिक खाताबंदी के क्रम में प्रदेश तथा स्थानीय तह में संचालित प्रणाली सब आज रात 12 बजे से बंद होके के भइला से बजेट निकासा तथा भुगतानी प्रक्रिया रोके के भइल बा। महालेखा नियंत्रक के कार्यालय से कोष तथा लेखा नियंत्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियंत्रक कार्यालय और प्रदेश लेखा इकाई सबके निकासा रोके खातिर निर्देशन देहल गइल बा। कार्यालय सुख के निर्णय मुताबिक ऊ निर्देशन देहल गइल हुए अंतिम दिन सार्वजनिक विदा पड़ल भइला पर भी निकासा के व्यवस्था करे के समेत कार्यालय आग्रह कैले बा। अब आर्थिक समाचार। लगातार 2 दिन भारी गिरावट भइल सोना के भाव हफ्ता के अंतिम दिन सुख के स्थिर रहल बाटे। सुख के तेजाबी सोना बिफे के ही मूल्य अर्थात प्रति तोला 94,100 रुपया में खरीद बिक्री भइल रहे। बिफे के सोना एक दिन तोला में 1,400 रुपया से सस्ता भइल रहे। बुध के बीच सोना 1,600 रुपया से भारी गिरावट भइल रहे।
यी हप्ता सोना तोला में 2600 रुपया से घटल बाटे। बीतल सुख के सोना प्रति तोला 97,200 रुपया तोकल गल रहे। उन्हें बाद सोना के भाव में सामान्य बढ़ोतरी भइल रहे। यद्यपि हप्ता के चौथा और पांचवा दिन सोना घटल रहे। 2 दिन में सोना प्रति तोला 3,000 रुपया से सस्ता भइल रहे। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा और फ्रेन्चाइज फुटबल नेपाल सुपर लीग NSL बीच के समझौता रद्द होखे के फैल बाटे। एन्फा और असंतुष्ट ए डिवीजन क्लब बीच सुख के बैठल बैठक से NSL संघ के समझौता रद्द करे के निर्णय कैलक। NSL संघ के कैल समझौता के कुछ बुदा में त्रुटि देखल गई निष्कर्ष सहित समझौता रद्द के खातिर सिफारिश करे के निर्णय बैठक कैले बा। फुटबॉल में कॉर्पोरेट क्षेत्र के लगानी ल्याउ के खातिर उ उद्देश्य से सहित 4 वर्ष पहले एन्फा चौधरी ग्रुप स्वामित्व के नेपाल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड इवेंट कंपनी से NSL आयोजना के औपचारिक समझौता कैले रहे। 4 वर्ष के खातिर कैल गई समझौता दोसर का संस्करण शुरू न होते ही विवाद में पड़ल बाटे। कोविड के प्रभाव के बीच बंद रंगशाला में पहल का संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न करके आयोजक सब लोकप्रियता कमौले रहे। लेकिन दोसर का संस्करण शुरू होने से पहले ए डिवीजन के कुछ बड़का क्लब सब प्रक्रिया पूरा न करके अपना खिलाड़ी अनुबंध कैल कहत एन्फा और NSL संघ के असंतुष्टि जनौले रहे। उहे असंतुष्टि के कारण NSL के दोसर का संस्करण आयोजना होके ना सके। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। माओवादी केंद्र के स्थायी समिति निर्वाचित भइला बाद पहिल का बैठक संपन्न। सबै प्रदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन करे के निर्णय। मित्र राष्ट्र जापान के पूर्व प्रधानमंत्री आबे के निधन में सरकार द्वारा आज राष्ट्रीय शोक घोषणा। आबे के निधन प्रति दुख प्रकट करत संवेदना व्यक्त। काठमाडौँ उपत्यका में हैजा संक्रमण के बीमार रोजाना बढ़ रहा। संक्रमित के संख्या 27 पुगल। अपना सबके युद्ध मैदान में हरावे खातिर पश्चिमी शक्ति से रूसी राष्ट्रपति पुतिन के चेतावनी। यूक्रेन में युद्ध अभी भी निमन से शुरू ही ना भइल तक। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा NSL बीच के समझौता रद्द होके समझौता के कुछ बुदा में त्रुटि भइल निष्कर्ष। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।